सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धस्स। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे परम आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी 6 जून को 4 तत्वों में लीन हो गए और हमें एक तरह से बेसहारा छोड़ गए। लेकिन जैसा तथागत बुद्ध ने कहा है कि कोई भी चीज़ अनिश्चित नहीं है, संसार में हर चीज़ नश्वर है। जो चीज़ बनी है उसको एक न एक दिन समाप्त होना पड़ता है। ये अलग बात है कि कोई चंद सेकंडों में समाप्त हो जाती है, कोई वस्तु कुछ मिनटों में होती है, कुछ घंटों में होती है। इसी तरह से कुछ बहुत लंबे चिरकाल तक रहती हैं, लेकिन अंततः गत्वा उन सभी चीज़ों को नष्ट होना ही होता है। तो अब हमें बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के प्रति हमारी सच्ची जो श्रद्धांजलि होगी, जो आदरांजलि होगी, वो यही होगी कि जो कुछ भी हमने बौद्धाचार्य आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी से सीखा, उनके सानिध्य में बहुत लंबे समय तक हम रहे। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक सौभाग्य है हमारा कि हम समता बुद्ध विहार से जुड़े और समता बुद्ध विहार की बहुत ही महान विभूतियों से हमने बहुत कुछ सीखा और उनका सानिध्य भोगता। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारे ऊपर रहा वो आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का ही रहा, क्योंकि उनके साथ हमने बहुत सारी यात्राएं भी की हैं, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। तो उनके साथ हमारा बहुत ही निकट का संबंध रहा है, इसलिए हमें बहुत गहरा दुख है, सदमा है। लेकिन हमें धीरे धीरे इससे बाहर निकलना है और जो बौद्धाचार्य आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के जो चल रहे काम थे साहित्य के माध्यम से, उनको भी पूरा करना है और उनको पब्लिश करके किताबों को, क्योंकि मुख्य जो कार्य था बौद्धाचार्य जी का वो किताबों का संकलन करना, एडिट करना, उनको प्रकाशन करना और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में उनको पहुंचाना। उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। हम देखते हैं कि सम्यक प्रकाशन की नींव जो रखी आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने, आज एक चोटी का मतलब प्रकाशन कह सकते हैं उसको। अच्छे अच्छे जो धुरंधर प्रकाशन हैं आज उनको टक्कर दे रहा है। आप देखते होंगे कि प्रगति मैदान के अंदर जब भी सम्यक प्रकाशन का स्टॉल लगता है तो आजू बाजू वाले जितने भी दुकान नामचीन जो प्रकाशन हैं वो सब बगले झांकते हैं और सम्यक प्रकाशन के सामने और वहाँ पर अंदर भी इतनी बेशुमार भीड़ होती है कि आदमी से आदमी सटा रहता है। मतलब लोगों का इतना लगाव, इतना झुकाव और इतना रुझान सम्यक प्रकाशन के प्रति है। क्यों कि सम्यक प्रकाशन की हर एक किताब जो थी वो प्रमाणिक होती थी। क्योंकि मैं देखता था आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जब भी किसी किताब को छापते थे तो छापने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करते थे, एक एक शब्द को जांचते थे, परखते थे और छलनी की तरह उसको छान के और जो खराब गलत शब्द जो हमारी बौद्ध संस्कृति, अम्बेडकर संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं, उन शब्दों को निकाल के बाहर फेंक दिया करते थे और अपनी तरफ से उसको सुदृढ़ करके, मरम्मत करके और फिर नए रूप में उस किताब को वो छापा करते थे। क्योंकि हमसे काफ़ी सारी अक्सर बातें हुआ करती थी, तो तब इस तरह की बातें वो हमें बताया करते थे। तो मेरा सम्यक प्रकाशन यानी कि आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी के परिवार से भी, उनके जो बेटे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है, पूरे स्टाफ से, कि जो उनके बचे हुए काम थे, जो हाथ में लिए हुए काम थे, वो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए और उनको पूरा करके उनको उनका संपादन करना है, सुसज्जित करना है। आवरण जो है उसका बहुत ही कलात्मक होना चाहिए। यदि फाइनल हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है तो आपके पास में बहुत सारा सामान कंप्यूटर के अंदर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, उनसे उसको सुसज्जित करके और उसको मार्केट में भेजिए, लोगों को भेजिए
किसी को ये कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि अब बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी जिंदा नहीं हैं और समाज के प्रति जो उनकी देन थी, समाज के लिए जो कुछ उन्होंने किया और बड़े बड़े कार्यक्रम किए और बहुजन समाज को और युवाओं को विशेष रूप से युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूट्यूब चैनल वाले हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा नज़दीक का उनका रिश्ता रहा है। बहुत सारे उन्होंने बाइट्स अभी पिछले 1.5-2 साल के अंदर उन्होंने दो साल के करीब हो गया, तब से वो लगातार किसी न किसी विषय पर वो बाइट्स अपने देते आ रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करते आ रहे हैं। और उनके जो विचार थे बहुत ही प्रामाणिक होते थे, क्योंकि वो एक चलते फिरते एक इंस्टीट्यूशन थे हमारे लिए धर्म के मामले में। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो तो लोग उनसे पूछा करते थे क्या ऐसा था, बाबा साहब वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, तो पूरी प्रामाणिकता से वो बातों का सत्यापन बौद्धाचार्य जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी किया करते थे। और धर्म के तो धुरंधर वो थे ही, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इतनी कुवत आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के अंदर थी। तो मेरा सभी साथियों से यही विनम्र निवेदन है कि जो उनके छूटे हुए काम हैं, बचे हुए काम हैं, उनको बढ़ाना है, उनको पूरा करना है। और जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया है, जो रास्ता वो हमें संघर्ष का रास्ता, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक नारा दिया था कि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं, और हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं। तो हमें उसी जज्बे और जुनून के साथ हमें समाज का कार्य आगे निरंतर करना है। ये कभी भी छूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो हम बहुत कुछ सालों से, कुछ दिनों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक से एक बढ़ के हमारे जो युवा लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और अपना परचम फहरा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो बचे हुए काम हैं, बौद्धाचार्य जी के जो सपने थे और उनका अंतिम लक्ष्य जो था वो बहुजन समाज की, ये विशेष मैं पार्टी की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज अर्थात भारत का जो 85% दलित, ओबीसी और पिछड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, उस सब को मिला के, माइनॉरिटी है, उस सब को मिला के 85% हम बनते हैं। तो उन 85% की सरकार बनाने का उनका अंतिम लक्ष्य था और उसी के लिए वो निरंतर कार्य करते रहे। बहुत सारे कार्यक्रमों को हमने अंजाम दिया है। कार्यक्रम हमें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमने किस तरह से क्या क्या कार्य किए हैं। तो मेरा सभी से एक बार फिर यही विनम्र निवेदन है कि सब बौद्धाचार्य जी के संपर्क में जो भी लोग आए और जो नहीं भी आए, उन्होंने उनको देखा है, सुना है। यदि उनको लगता है कि हाँ एक सच्चे सिपाही थे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी और उनकी बातों को हमें चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए, तो हमें उन सभी बातों को देखना है, सभी को उन बातों को हमें पूरा करना है और समाज के कार्य को कभी भी पीछे नहीं छूटने देना है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय।